बीजेपी की टिकटों में इस बार किस तरह से बंदरबाट हुई है, इसके बारे में जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने मेरिट के आधार पर टिकटें देने के बजाय 1/4 सीटें ऐसे लोगों को दे दी हैं जो ना तो पार्टी के प्रति वफादार हैं, ना उनका अपने इलाके में जनाधार है और ना ही वो जीत के दावेदार हैं। यानी बीजेपी ने फिक्सिंग के जरिए, बीजेपी में सेटिंग के जरिए टिकटें देने का काम किया गया है और एक ऐसी सीट भी बीजेपी ने ऐसे नेता को दे दी गई है जो बीजेपी का घोर विरोधी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी हैं, जिसने खट्टर साहब को गालियां दी हैं और जो पाकिस्तान के अफसरों के साथ केक और कबाब खाने का काम करके आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेहवा सीट के ऊपर। पेहवा सीट के ऊपर बीजेपी ने कमलजीत सिंह अजराना को टिकट देने का काम किया है। खास बात यह है कि उनका पेहवा हल्के से कोई नाता नहीं है, वो शाहबाद हल्के से ताल्लुक रखते हैं, वो बीजेपी के वफादार नेता नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान उसके बाद में लगातार बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को गालियां देते आए हैं। ऐसे नेता को किस तरह से टिकट मिली है, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। बीजेपी ने जो 1.5 दर्जन सीटें गफलत में बांटी हैं, जो बंदरबाट के जरिए बांटी हैं, जो फिक्सिंग के जरिए बांटी हैं और जो सेटिंग के जरिए बांटी हैं, उनमें पेहवा सीट को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि पेहवा सीट के ऊपर बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को टिकट देने का काम किया है जो बीजेपी के प्रति वफादार किसी सूरत में नहीं है, जो बीजेपी का समर्पित नेता नहीं है, जो बीजेपी का समर्पित वर्कर नहीं है और जो सिर्फ मौका पर पॉलिटिक्स कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमलजीत सिंह अजराना की। कमलजीत सिंह अजराना ने सिर्फ और सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा के बलबूते पर टिकट लेने का काम किया है और हकीकत यह है कि बीजेपी ने एक ऐसे नेता को टिकट देने का काम किया है जो बीजेपी का हिमायती बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी ना अपने इलाके में पैठ है, जिनकी ना अपनी बिरादरी में पैठ है और जिनका चुनाव जीतना दूर, जिनकी हार की गारंटी पक्की है। यानी बीजेपी ने जिस नेता को टिकट दी है वो बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के बारे में क्या राय रखता है, ये आप इसे गौर से सुनिए। मैं जो इत्थे पहुंचा तो मैं वेख्या कि सारी राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदे अज इत्थे अपनी कौम वास्ते इत्थे पहुंचे ने। पार्टियां मेरे हिसाब नाल सारे घर छड्ड के आए ने। गल अज कौम दी होण लगी है ते कौम नूं अज लोड़ है तुहाडी एके दी। जदों असीं किसे गल पिछे इकट्ठे हुंदे आ ते साडे विच भी आके पार्टीबाजी दी कोई गल करके किसे दी किंतु परंतु दा करना बणीए। बड़ा वड्डा मुद्दा बनिया कल मुख मंत्री वालों एक प्रोग्राम लिखा गया कि मैं करनाल दे धार्मिक जेड़े संस्था ने, धार्मिक जेड़े स्थान ने उत्थे मत्था टेकन दा ओहदा प्रोग्राम बनिया। मैं ओहदी लिस्ट वेखी है, इको गुरुद्वारा साहब दा ओहदे विच नां सी। बड़े धार्मिक स्थान ने सिख कौम दे करनाल दे विच, जिथे कि बहुत ही मेरे हिंदू वीर, सिख वीर ते होर भी धर्मां दे नाल जुड़े लोग उत्थे नतमस्तक हुंदे ने, गुरु साहब जी अगे अपने अरदासा करते ने। इको प्रोग्राम सी उहदे धार्मिक प्रोग्रामां दे विच ते ओहने बकायदा उहदे विच लिखिया प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम की लिस्ट दे विच कि उत्थे दोपहर दा खाना है। लेकिन ऐन मौके ते आके सारे प्रबंध करा के उत्थे ना पहुंच के उन्हें साबित कर दिता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं, वो आरएसएस का एजेंट है। उन्हें साबित कर दिता है जिहड़ा मुख्यमंत्री हुंदा है ओहदे लई सारे धर्म, सारे लोग बराबर हुंदे ने। ओहदे विच कोई वितकरा नहीं हुंदा। जे उहनूं किसी चीज ते इतराज सी या कोई गल सी, उस तो पहला की जा सकती सी जदों उत्थे प्रबंध हो रहे सन। उत्थे साडी कौम दे जरनैल संत जरनैल सिंह जी पिंडर वाले की फोटो लगी सी। सानू माण है उन्हां दे उत्ते, उन्हां दी कीतियां कुर्बानियां दे उत्ते। ओ जरनैल होया साडी कौम दा, जिहदे मगर सारी पंथ एक मुठ होके ओदी हर गल नूं मनण लई तैयार सी। जदों किसे धी भैन दी, हिंदू दी बड़े वाकिया ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਪਤੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਅगर कोई प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। मुख्यमंत्री का, पूरे पे बीजेपी पार्टी का, उसके एमएलए साहबान का, उसके जो ओहदेदार हैं, सभी का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाएगा। जब सिख संगत के द्वारा जब तक मुख्यमंत्री उसी स्थान डाचक में गुरुद्वारा साहिब में जाकर माफी नहीं मांगते, वहां पर संगत के सामने गुरु साहिब जी के नमन नहीं होते, तब तक इनका बायकॉट किया जाएगा। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से कमलजीत सिंह अजराना ने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी, मोदी और खट्टर साहब को आड़े हाथों लेने का काम किया था, उनके खिलाफ भाषा का यूज किया था और उनके खिलाफ उन्होंने दोयम दर्जे की बातें कहने का काम किया था। अब वही कमलजीत सिंह अजराना मनजिंदर सिंह सिरसा के बलबूते पर टिकट लेने का काम कराए हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि अजराना साहब ने पाकिस्तान में जाकर
वहाँ की फौज के अफसरों के साथ में कबाब और केक खाने का काम किया था। हम केक खाने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अजराना साहब ने किस खुशी में पाकिस्तानी फौज के अफसरों के साथ ये कबाब खाए, ये केक खाए, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत का बुरा करता है, भारत में आतंकी गतिविधियां कराता है, और ऐसे में ऐसे देश विरोधी सोच वाले नेता को टिकट देना बीजेपी को शोभा नहीं देता है। क्योंकि बीजेपी के जो नेता सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं, उनकी अनदेखी करते हुए पेहवा के अंदर बीजेपी ने ऐसे शख्स को टिकट देने का काम किया है जो पूरी तरह से बीजेपी विरोधी है, जो पूरी तरह से देश विरोधी है, जो पूरी तरह से मोदी विरोधी है, और जो पूरी तरह से खट्टर विरोधी है। यानी ना बीजेपी की विचारधारा से उसका कोई लेना देना है, ना बीजेपी का समर्थक है, और ना बीजेपी की सोच है। वो सिर्फ स्वार्थ की पॉलिटिक्स का महारथी है। वो और मनजिंदर सिंह सिरसा के जरिए वो टिकट लेने का काम कराया है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अजराना को टिकट देने का काम किया है, उससे साबित हो जाता है कि बीजेपी में निष्ठा, कर्मठता और समर्पण की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेटिंग के जरिए आसानी से टिकट हासिल किया जा सकता है। कमलजीत सिंह अजराना की पेहवा की टिकट इस बात का सबूत है कि बीजेपी में टिकटें मेरिट के बेस पर नहीं दी गई, बल्कि बंदर बाट के जरिए देने का काम किया गया है। अजराना को टिकट मिलने के बाद पेहवा सीट के ऊपर बीजेपी का डब्बा बंद हो गया है, उनकी हार पक्की हो गई है, और अब यहाँ पर कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। यानी अजराना के जरिए जहां बीजेपी ने अपनी विचारधारा को लात मारने का काम किया है, जहां अपने वर्करों की मेहनत का कत्ल करने का काम किया है, तो वहीं पर ऐसे शख्स को टिकट देने का काम किया है जो ना जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, ना बीजेपी की सोच पर खरा उतरता है, और ना ही पार्टी के वर्करों के साथ उसका कोई नाता है। यानी बाहरी आदमी को बीजेपी के कर्मठ नेताओं के सिर पर बैठाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि यहाँ मेहनत की नहीं बल्कि सेटिंग की वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी सेटिंग बड़ी होती है वो आराम से टिकट ले आता है। पेहवा सीट के ऊपर होने वाली बीजेपी की दुर्गति को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पेहवा सीट के ऊपर होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अब देखने की बात यही है कि क्या बीजेपी एक्सपोज होने के बाद कमलजीत सिंह अजराना का टिकट काटती है, या उनको टिकट बरकरार रखकर वो अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए, अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए और अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ सुतला व्यवहार करने का काम करती है, उसका गला घुटने का काम करती है।